बुद्धपुर नाम के गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। हरिया एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाता था। वह दूसरों के खेतों में काम करता था, पर वहां से मिलने वाले पैसे ना के बराबर थे, क्योंकि उन पैसों से बहुत मुश्किल से गुजारा होता था। इसीलिए हरिया कहीं और भी मजदूरी का काम किया करता था। शीला, पीने के लिए पानी लेकर आओ, मैं बहुत थक गया हूँ। अब मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती है। आए। पता नहीं हमारी मुसीबतें कब खत्म होंगी। अभी तो बच्चों की फीस भी भरनी है। मैंने तो आपको कहा था कि बच्चों का स्कूल बंद करा देते हैं, पर आप मेरी सुनते कहाँ हो। अरे, आज हम जो कुछ भी मेहनत कर रहे हैं उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं, और अगर उन्हें भी मेहनत करनी पड़ी तो हमारी मेहनत बेकार जाएगी। पढ़ाई में ही उनका भविष्य है। वो सब बातें सुनकर शीला उसे कुछ नहीं कह पाती। शीला हरिया को खाना देती है। अगली सुबह होने के बाद शीला, मैं काम पर जाकर आता हूँ, तुम बच्चों को स्कूल भेज देना। मैं आज कैसे भी करके फीस दे दूंगा। ये कहकर हरिया अपने काम पर निकल जाता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो उसे अचानक अपने बचपन का दोस्त मिलता है। अरे हरिया, कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए, कैसा है तू? अरे सुंदर, तू? मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पाया। कितना बदल गया है तू। वो मैं शहर गया था, वहाँ मेरी अच्छी नौकरी है। अब सोच रहा हूँ गांव में मकान बना लूँ, क्योंकि रहने के लिए तो गांव अच्छा है, पर पैसे कमाने के लिए तो शहर ही अच्छा होता है। ये सब बातें सुनने के बाद हरिया अपनी सारी परेशानियां सुंदर को बताता है। हरिया की सारी बातें सुनने के बाद, तू चिंता मत कर, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसी में तुम्हें भी काम दिला दूंगा। तुम शहर चले जाओ, मैं अपनी कंपनी में बात कर लूंगा। और ये ले कुछ पैसे, पहले बच्चों की फीस भर दे। जैसे ही सुंदर हरिया को पैसे देता है, हरिया बहुत खुश होता है और वो अपने बच्चों की फीस भर के अपने घर चला जाता है। शीला, आज मुझे मेरे बचपन का एक दोस्त मिला और वो मेरी भी शहर में नौकरी लगवा देगा, तो मैं शहर जाऊं? शीला ना चाहते हुए भी बच्चों के भविष्य का सोचकर हाँ बोल देती है। लेकिन शीला को हरिया के जाने का बहुत दुख होता है। ये लो रास्ते के लिए खाना, और वहाँ जाकर अपना ध्यान रखना। फिर हरिया शहर जाने के लिए निकल जाता है। बस पकड़ने के लिए हरिया जंगल के रास्ते से जा रहा होता है। रास्ता लंबा होने के कारण वो एक जगह रुक जाता है और ओह, काफी थकान हो गई है, क्यों ना यहाँ रुककर थोड़ा आराम किया जाए। ये कहकर हरिया अपने खाने की पोटली खोलता कि तभी वहाँ एक तोता वहाँ आ जाता है। वो तोता हरिया को बोलता है, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे भी खाने के लिए कुछ दोगे? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। उसे देखकर हरिया को बहुत दुख होता है और वो अपना खाना उसे दे देता है। वो तोता खाना खाने के बाद एक परी में बदल जाता है। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देवलोक से आई हुई एक कन्या हूँ। मैं गलती से एक ऋषि के आश्रम में प्रकट हो गई थी। उन्होंने गुस्से में मुझे श्राप दे दिया। मुझे बिना स्वार्थ के खाना खिलाने वाला ही इस श्राप से मुक्ति दिला सकता था। मैं गलती से एक ऋषि के आश्रम में प्रकट हो गई थी। उन्होंने गुस्से में मुझे श्राप दे दिया। मुझे बिना स्वार्थ के खाना खिलाने वाला ही इस श्राप से मुक्ति दिला सकता था, और तुमने मुझे बिना स्वार्थ के खाना खिलाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस समय तुम कहाँ जा रहे हो?
फिर हरिया उस परी को अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताता है। हरिया की सारी बात सुनने के बाद, तुमने बिना स्वार्थ के मेरी मदद करी है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहते हुए हरिया को एक मायावी स्टोव देती है। ये एक मायावी स्टोव है और तुम्हें जो भी चाहिए ये तुम्हें बना के देगा। और इससे खाना बनाना रोकने के लिए 3 बार थपथपाकर शुक्रिया कहना होगा और इसे इस्तेमाल करके तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हरिया भी वहाँ से घर चला जाता है। घर पहुँचने के बाद, अरे शीला, कहाँ हो? जल्दी आओ और इस चमत्कार को देखो। क्या बात है जी, शहर से इतनी जल्दी लौट आए? नौकरी का क्या हुआ? और ये स्टोव कहाँ से उठा लाए? हरिया उस स्टोव पे प्लेट रखकर उसे क्या चाहिए वो मांगता है और उस स्टोव में से मिनटों में स्वादिष्ट पकवान बनकर निकलने लगता है। फिर उस स्टोव से खाना निकलने के बाद हरिया उस स्टोव को 3 बार थपथपाता है। ये क्या है जी? इसमें से ऐसे कैसे खाना निकल रहा है? फिर जो कुछ भी जंगल में हुआ वो सारी बातें हरिया शीला को बताता है। वो बात सुनकर शीला बहुत खुश होती है। ऊपर वाले ने हमारी इस रूप में मदद करी है जी। बच्चे भूखे ही सोए हैं, रुको उन्हें अभी उठाती हूँ। ये कहते हुए शीला बच्चों को उठाती है। बाद सब मिलकर उस स्वादिष्ट खाने को खाते हैं। अगले दिन सुबह, शीला, हम इस स्टोव की मदद से अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू करते हैं। ये स्टोव है ना, क्योंकि बगैर मेहनत किए किसी भी चीज़ की अहमियत समझ नहीं आती है और मेहनत करके काम करने पर ही किसी चीज़ की अहमियत समझ आती है। वो बातें सुनकर शीला भी ठीक है कहती है और वो अपनी एक छोटी सी होटल खोल लेते हैं। इतना स्वादिष्ट खाना कहीं पर भी ना होने की वजह से सब लोग वहीं खाने आ रहे थे और ऐसे छोटे से शुरू हुआ उनका व्यापार एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल जाता है। वो सब देख रहा सुंदर, जिसके पास अपने बच्चों की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे, वो आज इतना बड़ा धनवान कैसे बन गया? वो मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, मेरे दिल को सुकून कैसे मिलेगा? ये सब कहते हुए कि असल में उसका खाना इतना स्वादिष्ट होने की वजह से ही तो ये सब मिला है उसे। अगर मैं उसका खाना ही खराब कर दूं तो कल से उसके होटल में कोई नहीं आएगा। ये कहते हुए चोरी से अंदर चला जाता है सुंदर, लेकिन वहाँ पर खाना बनाने वाला कोई नहीं था और न ही बड़ी बड़ी घड़ियाँ थी। अरे ये क्या, इतनी बड़ी होटल है, इतने सारे लोगों को खाना खिलाया जाता है और काम करने के लिए एक भी आदमी नहीं और पहले से रखा हुआ खाना भी नहीं है। फिर हरिया इतने सारे लोगों को खाना कैसे खिला रहा है? इतने में वहाँ हरिया आ जाता है। तभी सुंदर एक कोने में छिप जाता है। हरिया उस स्टोव को बीच में रखकर बिरयानी मांगता है। तभी स्टोव से बड़े बड़े डोंगे भर के बिरयानी निकलने लगती है। वो देख सुंदर हैरान हो जाता है। हरिया को अपनी तरफ आते देख वो वहाँ से भाग जाता है। अच्छा तो ये बात है, इसलिए वो इतना पैसा कमा रहा है। कैसे भी करके मुझे वो स्टोव हासिल करना होगा। सुंदर उसी दिन रात को होटल से स्टोव को चोरी कर घर ले जाता है, लेकिन उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सुंदर नहीं जानता था। इसलिए उसे जो चाहिए वो मांग लेता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। उसके बाद उसका सारा घर खाने से भर जाता है। सुंदर को कुछ समझ नहीं आता। लालच के चक्कर में कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली मैंने। ऐसा ही चलता रहा तो पूरा घर खाने से भर जाएगा और मैं अभी हरिया के पास जाऊंगा और अपनी इस गलती की माफी मांगकर हरिया से मदद मांगूंगा। ये कहकर भागकर सुंदर हरिया के पास जाता है।
फिर हरिया आकर उस स्टोव को बंद कर देता है। मुझे माफ कर दो हरिया, लालच के चक्कर में मैं इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले बैठा। तुम्हारी तरह कोई और इसे इस्तेमाल करेगा तो उसे मुश्किल हो जाएगी, और इसलिए अब मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो इसलिए अब मैं खुद मेहनत करूंगा। अब मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो ये स्टोव मैं उस परी को वापस दे दूंगा। फिर हरिया वो स्टोव लेके वहां से चला जाता है। आंखें बंद करके हरिया बोलता है कि अब मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो चुकी है तो आप इस स्टोव को ले जाइए। फिर वो स्टोव अचानक गायब हो जाता है।